सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 शीर्षक है साहस व सत्यवादिता पाठ का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि शीर्षक है उसका अर्थ हम समझ रहे हैं कि साहस मतलब हिम्मत है ना, और सत्यवादिता मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो सत्य बोलने वाला है ना। तो इस प्रकार से साहस के साथ में हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो यह जो एकांकी है एक छोटे बालक के अदम्य साहस व सत्यवादिता के गुणों का सहज विवरण दिया गया है। इस पाठ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला दृश्य है, शिवाजी शयन कक्ष में सो रहे हैं। मालव जी वहां आकर तलवार से शिवाजी पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी अचानक आंखें मलते हुए उठते हैं। तो पहले दृश्य में यह एक एकांकी है। एकांकी जो नाटक का एक अंग होता है ना, उसे ही एकांकी कहते हैं। तो यह एकांकी के द्वारा यह पाठ हमें के माध्यम से बताया गया है कि एक बालक के साहस और उसके सत्य बोलने की जो हिम्मत है उसी के गुणों को इस पाठ में बताया गया है। पहले दृश्य में होता है कि शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी है ना, जो आपको पता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो छत्रपति शिवाजी अपने शयन कक्ष मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम सोते हैं। तो शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं और मालव जो कि एक बालक का नाम है, वह तलवार लेकर आता है और शिवाजी पर सीधा वार करता है। तभी वहाँ पे तानाजी आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी की आंखें अचानक से आंखें मलते हुए उठते हैं। अब आगे देखिए, शिवाजी आश्चर्य से, तुम कौन हो बालक? मालव जी कहते हैं, निडरता से कहते हैं कि मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी, मुझे क्यों मारना चाहते थे? मालव जी, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना भी दुभर हो रहा है। एक दिन आपके एक दुश्मन ने मुझसे कहा कि यदि मैं आपकी हत्या कर दूं तो वह मुझे पुरस्कार देगा। इसी लालच में मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो बच्चों, क्या होता है कि शिवाजी जब अपने कक्ष में सोए हुए होते हैं तो एक नन्हा बालक आता है अपने हाथों में तलवार लिए और अब शिवाजी के ऊपर में वार करना चाहता है। तभी मालव जी आते हैं, वहाँ पे तानाजी आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। और जब आवाज़ होती है तो शिवाजी की नींद खुलती है और वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वह बड़ी निडरता से कहता है कि मैं मालव हूँ, मेरा नाम क्या है? मालव जी। तो शिवाजी पूछते हैं कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? तो वह बालक कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे बड़े ही साहसी थे और आपकी सेना में सिपाही थे और मुगलों से लड़ते समय उन्होंने देश की रक्षा करते वक्त अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरे घर में मैं और मेरी माता है, केवल हम सिर्फ 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर खाने को भी नहीं मिला है ना। और एक दिन एक दुश्मन ने मुझसे कहा कि मैं अगर आपकी हत्या कर दूंगा तो वो मुझे पुरस्कार देगा। तो मैं इसी लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने आ गया हूँ। शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, मराठा नरेश जिस सिपाही ने आपकी सेना में भर्ती होकर आपका नाम उज्जवल किया, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। शिवाजी दिखावटी गुस्से से, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जब शिवाजी उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों मारना चाहते हो, तो वह कहते हैं कि मेरे जो पिता हैं आपकी सेना में सिपाही थे, बड़े ही वीर थे और देशभक्ति की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मेरे घर में मैं और मेरी माता है और जो महीने भर से 3 महीने से हम भूखे हैं और किसी दुश्मन ने
मुझे लालच दिया आपको मारने के लिए और वह मुझे पुरस्कार देगा, इसलिए मैं आपको मारने आया हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम पहले क्यों नहीं मेरे पास आए? तो मालव जी कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे एक सिपाही थे, है ना, और एक देशभक्त थे। उन्होंने आपकी रक्षा में, आपके देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो उनके बाल बच्चों की भी देखभाल करना आपका फर्ज था, आपका कर्तव्य था। तो शिवाजी दिखावटी मतलब उसे सचमुच का गुस्सा नहीं करते, उसे दिखावटी गुस्से में तानाजी को कहते हैं कि इसे ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे क्या मिलेगी? मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी, महाराज मृत्यु दंड पाने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं एक बार अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता से मिलकर ना लौटे तब? मालव जी कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ महाराज, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। शिवाजी कहते हैं मन ही मन सराहना करते हैं, अच्छा जाओ। मालव जी का प्रस्थान, वाह यह बालक तो बड़ा निडर और साहसी है। तो आगे क्या होता है कि जब शिवाजी से मालव जी प्रश्न करते हैं कि मेरे पिता एक देशभक्त सेनानी थे और देश की सेवा करते करते उनके प्राण चले गए, तो उनके बाल बच्चों की भी रक्षा करना आपका, हाल चाल पूछना आपका फर्ज था, है ना। तभी शिवाजी दिखावटी गुस्से में कहते हैं कि इसे जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मालव जी कहते हैं कि मुझे आपसे एक प्रार्थना है कि मरने से पहले मैं अपनी माता जी से मिलना चाहता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं कि अगर तुम लौट कर नहीं आए तो बालक कहते हैं कि मैं एक वीर पिता का वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, मैं अपनी माता से मिलकर आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से शिवाजी उसकी मन ही मन बड़ी सराहना करते हैं उसके साहस की और कहते हैं कि ठीक है जाओ, और वह चला जाता है। तभी शिवाजी कहते हैं कि तानाजी कहते हैं कि महाराज आप ठीक कहते हैं शिवाजी। तानाजी जानते हो मैं इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करूंगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, आप धन्य हैं शिवाजी। तानाजी, मारने से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो क्या होता है कि जब वह माता से मिलने के लिए चले जाता है मालव जी, तब शिवाजी मन ही मन उसकी बड़ी ही सराहना करते हैं और मालव जी का वहाँ पे प्रस्ताव है। मालव जी चले जाते हैं और तानाजी वहाँ पे महाराज से बातें करते हैं कि यह बड़ा ही निडर और साहसी है ना। तो महाराज जी उसकी तारीफ करते हैं, तो तानाजी कहते हैं कि हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं कि यह बड़ा ही साहसी और निडर बालक है। और शिवाजी कहते हैं कि मैं इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करूँगा। तो तानाजी कहते हैं कि ये तो आपको मारने आया था और आप इस पे दया कर रहे हैं, आप तो महाराज धन्य हैं। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, मारने से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है और आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर तानाजी कहते हैं कि महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की कोई क्या बात है। शिवाजी कहते हैं तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर ही भारत माता गर्व करती हैं, अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज प्रस्थान। अब इस प्रकार से जब मालव अपने घर चले जाते हैं माता जी से मिलने के लिए, तो तानाजी और शिवाजी की आपस में बातें होती है और महाराज शिवाजी तानाजी की बहुत तारीफ करते हैं कि आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपका आभारी रहूँगा। लेकिन तानाजी कहते हैं कि नहीं, इसमें आभार मानने की कोई बात नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूँ और स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और शिवाजी उन्हें फिर भी धन्यवाद कहते हैं कि ऐसे सेना नायकों पर भारत माता को क्या है, गर्व है। और इतनी बातें करते हुए तानाजी वहाँ से जाते हैं और शिवाजी विश्राम करने लग जाते हैं। अब आगे दूसरा दृश्य, शिवाजी और तानाजी बातें कर रहे हैं। तानाजी ना जाने क्यों हृदय में उस बालक के प्रति प्रेम पैदा हो गया है, जब से वह मेरे सामने से गया है मैं उसी को स्मरण करता हूँ। तानाजी महाराज, यह उसकी सच्चाई और साहस का प्रभाव है।
शिवाजी, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। दरबार। तो क्या होता है कि जब दूसरा दिन होता है तो तानाजी और शिवाजी दोनों आपस में बातें करते हैं। शिवाजी कहते हैं कि मैं इस बालक से बहुत ही मोहित हो गया हूँ, जो जिसके सामने पूरा मुगल सेना कांपती है, उसके सामने वह बालक इतनी निडरता से और साहस दिखाते हुए प्रवेश करता है। तभी तानाजी कहते हैं कि हाँ महाराज, वह बालक सचमुच में बड़ा ही साहसी है और बहुत ही सच्चाई और साहस उसके अंदर भरा पड़ा है। और दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, एक बालक आपसे दरबार प्रवेश करता है। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबार जाता है और मालोजी को अंदर ले आता है। तभी जब इतना बात ही हो ही रही है तानाजी और शिवाजी के बीच में, तभी एक दरबार आता है और शिवाजी से कहता है कि एक बालक आपसे मिलना चाहता है, और शिवाजी कहते हैं कि उसे अंदर भेज दो। मालोजी, महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बालक? मालोजी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। मैंने सोचा कि माता जी से सारा भेद कह दूंगा, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। कायरता से नहीं, बल्कि इस भय से कि सारी बातें जानकर वह मुझे आप तक न आने देगी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, परंतु मरने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो क्या बात है? तो इस प्रकार से जब बालक अंदर आता है तो शिवाजी कहते हैं कि तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? तो वह बालक कहता है कि मैं गया तो था और मैं जाकर अपनी माता को सारा भेद बताता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी माँ को यह भेद बताऊंगा तो वह मुझे वापस नहीं आने देगी। वह सुनेगी कि उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा तो अपने बालक को अपने से दूर नहीं करेगी, और यह सोचकर मैं जल्दी वापस आ गया। तो मालोजी कहते हैं कि परंतु महाराज, मैं मरने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, कहो क्या बात है? मालोजी कहते हैं, मेरी माँ की देखभाल करने का जिम्मा आप अपने ऊपर लीजिए महाराज। शिवाजी, बालक शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करता हूँ। मालोजी, शिवाजी के पैरों पर गिरकर आप धन्य हैं महाराज। तो इस प्रकार से जब बालक कहता है कि आप मेरी माता का ध्यान रखना, आप उनकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लीजिए, तो महाराज बड़े ही भावुक हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं वीरों का हत्या नहीं करता, उनका आदर करता हूँ। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। तब वह बालक शिवाजी के पैरों में गिर जाता है और धन्यवाद कहता है। और आगे शिवाजी मालोजी को उठाते हुए, पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। दिन रात मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूँगा। तो शिवाजी कहते हैं कि जब उनके पैरों में वह बालक बैठ जाता है और धन्यवाद कहता है, तभी शिवाजी कहते हैं, उसे उठाते हुए कहते हैं कि पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के लिए दुखी हो, उसी प्रकार से मैं भारत माता के लिए दुखी हूँ कि किस प्रकार से मैं भारत माता का दुख दूर करूं, क्योंकि उस टाइम मुगलों का शासन चल रहा था हमारे देश पे, है ना। उनका अत्याचार भरा पड़ा हुआ था, तो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, अपनी भारत माता को स्वतंत्र कर रखना चाहते थे। तो उसी के दुख में शिवाजी दुखी थे, यह उस बालक को बता रहे थे। मालोजी, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे ना हटूंगा। शिवाजी, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो इस प्रकार से जब शिवाजी कहते हैं कि मैं भारत माता के दुख को कैसे दूर करूंगा, इसी सोच में पड़ा रहता हूँ, तो मालोजी कहते हैं कि महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मेरे अपराध को क्षमा किया है, मैं जब तक जीवित रहूँगा अपने मातृभूमि की सेवा करूँगा और इसकी सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ, है ना। तो शिवाजी कहते हैं कि मुझे तुमसे यही आशा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें भी अपने देश के लिए, अपनी माता के लिए, है ना, हमेशा आगे रहना चाहिए, उनको सुख देने के लिए। मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी अपनी भारत माता,
अपनी माता के लिए हमेशा आगे रहेंगे, उनको कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो इस पाठ को आप समझ गए होंगे। अब आगे हम इसके कठिन शब्दों को समझते हैं। आप लोग बुक देखिएगा। आभारी, आभारी का अर्थ होता है एहसानमंद, है ना। किसी का एहसान हमारे ऊपर होता है तो वह एहसानमंद हो जाता है ना। शयन कक्ष, जहाँ पे सोने का कमरा होता है। घातक, घातक शब्द का अर्थ क्या होता है? खतरनाक। दुश्मन अर्थात शत्रु। न्योछावर बलिदान। साहसी हिम्मत वाला। सदैव, सदैव शब्द का अर्थ होता है हमेशा। दुभर अर्थात कठिन। स्मरण याद रखना। पुरस्कार इनाम। अपराध जुर्म करना। मृत्युदंड मौत की सजा। लालच का अर्थ क्या होता है? लोभ। सच्चाई वास्तविकता। विश्राम का अर्थ होता है आराम। प्रतिज्ञा प्रण। तो इस प्रकार से पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।